हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इस सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो चंगा करने वाला ईश्वर, जो जीवन देने वाला ईश्वर, वो सर्व संपन्न ईश्वर, सब कुछ का रचयिता, पूरे दुनिया पूरे यूनिवर्स का रचयिता, वो महान शक्तिशाली ईश्वर हम निरे मनुष्य से प्यार करता है। इसके लिए धन्यवाद दें और कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए आज के दिन हम अपने आप को तैयार करें हमारे प्यारे ईश्वर के लिए। अपने मन को, अपने शरीर को इस समय उसे समर्पित करें। हम लोग ईश्वर का वचन, इसकी आराधना स्तुति इसलिए नहीं करते कि हम चाहते हैं, वह इसलिए होता है कि ईश्वर ने हमें चुना है। हम अपने आप से ईश्वर के पास नहीं आते हैं। हम अगर खुद मन बनाते हैं तो हम अधिकतर पाते कि हम ईश्वर से दूर ही होते हैं। हम सोचते कि आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं 5 मिनट प्रार्थना करूंगा सोने से पहले, और उसी दिन सबसे ज़्यादा काम हमें हो जाता है। हम जब चाहते हैं हम ईश्वर के करीब आए तब आ नहीं पाते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी पूरी शक्ति से चाहता है कि हम उसके करीब आए तो हम आ जाते हैं। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें हैं कि प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए मुझे बुला प्रभु। मुझ निरे मनुष्य को, मुझ पापी मनुष्य को प्रभु आज तू अपने पास बुला, अपने सानिध्य में बुला प्रभु। हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम ये आराधना सुन रहे हैं, ये कन्वेंशन देख रहे हैं, जरूर हमें ईश्वर का अनुभव है, ईश्वर की महिमा का अनुभव है, ईश्वर के प्रेम का अनुभव है। और अगर आपको नहीं है तो आज ईश्वर आपको अनुभव कराना चाहता है। वो कहता है कि चक्कर देखो मैं कितना भला हूं। आज वो जो उसे जानते हैं उन्हें भी, और जो उसे नहीं जानते हैं उन्हें भी उसकी तरफ बुलाता है। जब आप आपके टीवी में, आपके फ़ोन में इस कन्वेंशन को, आराधना को देख रहे हैं, शायद आपने खुद से लगाया है, शायद ये कन्वेंशन स्क्रॉल करते करते आपके सामने आ गया है। प्रभु आपसे कहता है कि बेटे, मेरी बेटी, आज मैं तुम्हें अपने सानिध्य से भरने वाला हूँ, अपनी आत्मा से भरने वाला हूँ, अपने अभिषेक से भरने वाला हूँ, अपनी कृपाओं से भरने वाला हूँ, अपनी चंगाई तुम्हें देने वाला हूँ, अपनी मुक्ति तुम्हें देने वाला हूँ, एक नया जीवन तुम्हें देने वाला हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए उसे महसूस करें। प्रभु ईश्वर को महसूस करने की कोशिश करें। मन ही मन उसका नाम लें, यीशु, यीशु मेरे मन में आ जा। आइए हम एक साथ ताली बजाते हुए परम प्रसाद में उस महान ईश्वर की स्तुति करें जो हम निरे मनुष्यों के लिए, हमारा रचयिता, हमारे लिए एक छोटी सी रोटी में, एक छोटे से संस्कार में हम सबके लिए बार बार उपस्थित होता है ताकि हम उसकी स्तुति कर सके, उसे चंगाई पा सके। आइए ताली बजाते हुए हमारे प्यारे प्रभु का स्वागत करते हुए, हम स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, गीत गाते हुए उसे स्वागत करें और अपने दिलों में बुलाए, अपने मनों में बुलाए। ताली बजाते हुए जहाँ कहीं भी हम हैं, इस समय अपने आप को तैयार करते हुए, ताली बजाते हुए, उसकी उपस्थिति में एक होते हुए खुद को तैयार करें कि वो ईश्वर आपके दिल में आके बस जाए।
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। एक साथ गाएं। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाते हुए एक साथ। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंची आवाज में। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। एक साथ। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। परम प्रसाद में यीशु की ओर देखते हुए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्रेम से उसकी ओर देखते हुए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 ओ आराधना आराधना। आराधना हाथ बढ़ाते हुए। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा हो। आराधना हो स्तुति ताली बजाते हुए। आराधना महिमा। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति से आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। खुशी से आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु खुशी से शक्ति और शांति मांगते हुए। देने वाले प्रभु आराधना। ओ आराधना आराधना। तो उठाते हुए आराधना पूरी शक्ति से। आराधना आराधना। आराधना आराधना। झूमते हुए। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। हो आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो आराधना महिमा स्तुति खुशी से। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। मुस्कुराते हुए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। उस ईश्वर के प्रेम को महसूस करते हुए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। अपनी बीमारियों को देते हुए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना। चंगा
चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले चंगा करने वाला ईश्वर, आराधना, वो अच्छा स्वास्थ्य देने वाला प्रभु है। प्रभु हाथ उठाते हो आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, खुशी से झूमते हुए आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, हो आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो ताली बजाते हुए एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी उस ईश्वर में एक होते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए गाते हुए ताली बजाते हुए उसमें एक हो जाए। आराधना महिमा स्तुति, हल्लेलुया 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 आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हल्लेलुया 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 आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, हल्लेलुया 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 आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, हल्लेलुया 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 आमीन, 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 हल्लेलुया 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 आमीन। हल्लेलुया हल्लेलुया ताली बजाते हुए हल्लेलुया 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 आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, पूरी शक्ति से हल्लेलुया 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 आमीन, 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 हल्लेलुया 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 आमीन। हल्लेलुया 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 आमीन, आराधना 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 यीशु, 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 आराधना आराधना पूरी शक्ति से आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की। ताली बजाते हुए आत्मा में होते हुए स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु की, हल्लेलुया 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 आमीन, 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया
को उठाते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 आपके जीवन को बदलने वाला है, आपकी आत्मा को धोने वाला है, अपने रक्त से हमें धोने वाला है, हमें चंगा करने वाला ईश, हमें पापों से मुक्त करने वाला प्रभु हमें छू रहा है। अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें, अपना मुंह खोलकर यीशु का नाम लेते हुए हालेलुया आराधना करते हुए आराधना करें। हमारा राजाधिराज हमारे सामने उपस्थित है। आइए अपने घुटनों पर आकर पूरे सम्मान के साथ, उस आदर के साथ जो हमारा सृष्टिकर्ता हमारे सामने है, हमारा पिता हमारे सामने है, हमारा सब कुछ हमारे सामने है, हमारा महान राजा हमारे सामने है। आइए उसे दंडवत करें और कहें, परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपके और मेरे दिल में इस समय ईश्वर ने अपना आत्मा भेजा है। वो स्वयं आत्मा के रूप में हमारे अंदर आया है। वो हमसे बहुत सी बातें कह रहा है। हमें जब समझ नहीं आता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, आज हमें ईश्वर समझा रहा है कि तुम्हें क्या प्रार्थना करना है। आज हम प्रार्थना करते होंगे कि हे प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दिला दे, हे प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे दे, हे प्रभु मेरे घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु मेरी मदद कर। पर अभी इस समय ईश्वर आपको एक रास्ता दिखाना चाह रहा है। वो जरूर ऐसा कुछ मन में आ रहा होगा कि नहीं, तुम इस बारे में नहीं, बल्कि इसलिए प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे नम्र बना दे, प्रभु मुझे समझने वाला बना दे, प्रभु मेरे गुस्से को शांत करना सिखा दे। शायद यही सब प्रार्थना से, जो हमारी बची हुई प्रार्थना है, पूरी होती हो। आज ईश्वर हमसे यही कहता है कि तुम अपने जीवन को बदलो और तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को मैं बदल दूंगा। आंखों को बंद रखते हुए उस पवित्र आत्मा को, उस ईश्वर की आत्मा को जो पेंतकोस्त के दिन आया था और डरे सहमे से शिष्यों को आके उसने अपनी आग से भर दिया। आज अगर आप डरते हो किसी चीज से, आज अगर आपको अपनी नौकरी में किसी के सामने कुछ बोलने में डर लगता है, अपने घर में कुछ अच्छी बात कहने में डर लगता है, कहीं गलत हो रहा है और उधर सही बोलने में डर लगता है, आपको आपकी बीमारियों से डर लगता है, आपको किसी को खोने से डर लगता है, आज वह आत्मा जैसे पेंतकोस्त के दिन आया था, आप में और मुझ में, हम सब में आने वाला है। वो आग के रूप में हम में बसने वाला है, हमें एक नया कॉन्फिडेंस देने वाला है, हमें उस डर से मुक्त करने वाला है, हमें उस बीमारियों के डर से मुक्त करने वाला है। आइए अपने दिलों पर हाथ रखते हुए
उस आत्मा को पुकारते हुए, मुझे आपकी ज़रूरत है आत्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में, मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये पवित्र आत्मा आ जाइए। अपनी आंखों को बंद करते हुए, दिलों पे हाथ रखते हुए, मन ही मन यीशु नाम पुकारते हुए उसकी उपस्थिति में आइए, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। आइए हम एक साथ पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने के लिए बुलाएं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाथों को फैलाते हुए, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। हाथों को फैलाते हुए गाए, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। पूरे मन से पुकारते हुए, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। पुकारते हुए गाए, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। गई, मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाथों को फैलाते हुए, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको
हाथों को फैलाते हुए मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, पूरे प्रेम से मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मेरे दिल में आ जा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। बड़ी शक्ति से मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। फिर से एक साथ, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। आइए हाथों को उठा दे, पवित्र आत्मा को बुला दे, स्तुति करेगा, आराधना करे। हालेलुया, 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 अपने डर को हटाने के लिए, अगर भटके हो तो हमें नई राह दिखाने के लिए, जब जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता तब एक सल्यूशन देने के लिए, जब हम घायल हैं तो हमें चंगा करने के लिए, जब हम अंदर से टूट चुके हैं तो हमें चंगा करने के लिए, जब हम बीमार हैं तो हमें चंगा करने के लिए, हे पवित्र आत्मा तू आ जा, बोल के स्तुति करते जाए, आ जा, अपने मन को शांत करते हुए पवित्र आत्मा को जो महसूस कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम हैं, उसको ग्रहण करें, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य को ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, मुझसे दूर न जाना, हे यीशु मुझसे दूर न जाना। अधिकतर हमारे साथ होता है कि हम बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, पर अगले ही दिन हम कोई ना कोई पाप कर बैठते हैं और उससे दूर होने लगते हैं। आज हम उस ईश्वर से आग्रह करें कि मेरी इन परिस्थितियों में जब मैं तुझसे दूर भागने लगता हूं, तो मुझसे दूर मत जा प्रभु, तू मेरे पास रह जा प्रभु, तू मेरे साथ रह जा प्रभु। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, न जाओ अब दूर, न जाओ अब दूर। एक साथ गाएं, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, न जाओ अब दूर।
जाओ अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु ना जाओ अब दूर। कहिए ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, कितनी सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में हम बैठकर प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वचन सुनते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में हम जब वचन सुनते हैं वो उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा विषय है कि निरंतर प्रार्थना करे और हिम्मत ना हारे। तो ये विषय मैंने लिया है वचन के आधार पर, अनुभव के आधार पर। मैं आपके साथ इस पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ कि निरंतर प्रार्थना करते रहे, हिम्मत कभी ना हारे। और इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक दृष्टांत बताया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 8 तक हम यह दृष्टांत सुनते हैं। तो पहले मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूँ, उसके बाद हम इस पर गहराई से मनन चिंतन करें। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई से विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरे नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत सुनाया। यह दृष्टांत में एक विधवा है। देखिए, यीशु मसीह के समय उस समाज में महिला, बच्चे नीचे वर्ग के होते थे। महिला और बच्चों को समाज में कोई मान्यता नहीं था, वे पिछड़े वर्ग हैं। और इसमें और पिछड़ा वर्ग है विधवा। इसलिए पुराने विधान में विधवाओं का
सहायता करना, उनकी मदद करने के लिए बहुत वचन है। विधवाओं की देखरेख करने के बारे में बहुत वचन है। तो यहाँ पर एक कमज़ोर व्यक्ति, विधवा, समाज के कमज़ोर व्यक्ति, उनके लिए लड़ने के लिए कोई है नहीं, विधवा अकेली है। और दूसरी छोर में कौन है? एक न्यायकर्ता। न्यायकर्ता समाज में सबसे बड़ा पद ग्रहण करने वाला है, सबसे ऊंचे पद में है न्यायकर्ता। और ये न्यायकर्ता ईश्वर की परवाह नहीं करता, किसी इंसान की परवाह नहीं करता। तो ऐसा एक विधर्मी न्यायकर्ता। तो एक साइड में विधवा जो कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर है, और एक छोर में, एक साइड में अधर्मी या विधर्मी न्यायकर्ता है। और ऐसे न्यायकर्ता से क्या किसी को न्याय मिलेगा? ऐसे न्यायकर्ता से क्या ये विधवा को न्याय मिलेगा? हमारी सोच में यह है कि कभी नहीं। लेकिन यीशु यह दृष्टांत में कहते हैं, ये विधवा बार 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 ये न्यायकर्ता के सामने जाके तंग किया, परेशान किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार, हजारों बार ये विधवा जाती रही। और ये न्यायकर्ता बहुत परेशान हो गया। अरे मैं ये विधवा से बहुत परेशान हो गया, ये विधवा बार बार आकर मुझे परेशान कर रही है, तो इनमें से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? इसको न्याय मैं दिला दूंगा। ये उनके प्रति आदर सम्मान के कारण नहीं, उनके प्रति प्यार के कारण नहीं, मोहब्बत के कारण नहीं, बल्कि सेल्फिश होने के नाते खुद को ये तंग से दूर रखो, इसलिए खुद के लिए कर रहा है, ताकि विधवा बार बार आकर नाक में दम नहीं डाले। और इसी प्रकार ये विधवा को न्याय मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर ये न्यायकर्ता के समान नहीं है। न्यायकर्ता कौन है? एक विधर्मी न्यायकर्ता है, लेकिन ईश्वर एक धार्मिक न्यायकर्ता है। ईश्वर भला है, यह दृष्टांत में न्यायकर्ता बुरा है। ईश्वर भला है, भलाई का स्रोत है, और ईश्वर करुणामय है, दयालु है, अत्यंत प्रेममय है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, ईश्वर ये विधर्मी अधर्मी न्यायकर्ता के समान नहीं है। और प्रभु यीशु कहते हैं, हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के परम प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। और इस कारण से जब हम दिन रात ईश्वर से दुहाई देते रहेंगे, तो आपको लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? ये विधवा ने दिन रात तंग किया और इसलिए उन्होंने न्याय दिलाया। लेकिन ईश्वर परम दयालु, प्यार करने वाले, भला ईश्वर हैं। तो हम सभी ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा हैं, बच्चे हैं। तो इसलिए हम प्रभु से दिन रात प्रार्थना करने से प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए निरंतर हम लोगों को प्रार्थना करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। प्यारे विश्वासियों, चाहे जितना भी प्रार्थना करने का जो मकसद जो है कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें ध्यान नहीं देना। लेकिन ईश्वर जो है जिनसे हम
प्रार्थना करते हैं वे दयालु हैं, करुणामय हैं एवं परम शक्तिशाली हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। यीशु एक और उदाहरण देते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 5 से लेकर। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहें, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक मित्र जो है, वह मित्र आराम कर रहे थे। उस समय उनका एक दूसरे मित्र कहीं से आ गया, वो बिना बता के आया। बिना बता के आने से क्या हो गया, देर होगी, खाना वाना नहीं रहा। और ये मित्र दूसरे मित्र के लिए अपने दूसरे मित्र के पास जा रहे हैं। देखिए, उनकी ज़रूरत के लिए नहीं है, बल्कि उनके पास आया हुआ उनका एक मित्र है, उस मित्र की ज़रूरत के लिए दूसरे मित्र के पास रात 12 बजे 1 बजे जा रहे हैं। और उस समय प्रभु ईसा मसीह के समय में जब साधारण एक घर है, वहाँ पर एक ही कमरा होता था और बच्चे सब कोई एक ही लाइन में सोते थे। और ये मित्र को उठना है तो पूरे सोए हुए लोगों को परेशान करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। और इसलिए आजकल हमारे अलग अलग कमराएं हैं, तो अगर हम खुद उठकर खाना वाना दे सकते हैं, कोई दूसरे परिवार के सदस्यों को परेशान ना करते हुए। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, और इसलिए किचन में वहाँ पे जाकर खाना निकालना, सबको उठना होगा, उसके बाद ये खाना देना होगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मित्रता से भले ही वो नहीं देंगे, लेकिन ये परेशान करने की वजह से ये नींद से उठेगा और उन्हें जो चीज़ आवश्यक है वो प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 7:7, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें खटखटाते हुए खड़े रहना चाहिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं खटखटाओ, ऐसे करते रहो। हम लोग किसी के घर जाएंगे तो हम कितने बार खटखटाएंगे, 2 बार 3 बार, उसके बाद हम खटखटाएंगे नहीं, उनको बुरा लगेगा करके। और अगर 3 बार खटखटाने से कोई नहीं आ रहे तो हम वापस अपना घर जाएंगे। लेकिन यीशु हमसे कहते हैं बार बार खटखटाते रहो, कोई बात नहीं, प्रभु आपसे गुस्सा नहीं करेंगे, करुणामय दयालु ईश्वर है। इसलिए जब तक दरवाज़ा ना खुले तब तक खटखटाते रहो। तो इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के दरबार में जाकर, द्वार पे जाकर निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति रात को उठकर उनके मित्र के पास नहीं जाता अगर दूसरा उनका मित्र रात को नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप लोग सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए नहीं, सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, तो वह प्रार्थना प्रभु बहुत जरूर सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अधिकतर समय अपने लिए प्रार्थना करते हैं,
लेकिन हम लोगों को दूसरों के लिए भी नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। ये आदत हमारे अंदर डालनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं कि तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। अनुनय विनय प्रार्थना अंग्रेजी में कहते हैं सप्लिकेशंस। प्रार्थना और सप्लिकेशन में फ़र्क है। प्रार्थना मतलब एक ही बार जब हम प्रार्थना करते हैं उसको कहते हैं प्रार्थना। सप्लिकेशन मतलब प्रार्थना को जब हम दोहराएंगे 4 बार 10 बार 100 बार, उसको बोलते हैं सप्लिकेशन, अनुनय विनय। तो इसी प्रकार हम लोगों को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 में वहाँ पर कहते हैं कि आपके कोई माता पिता हैं, अगर आप अंडा मांगे शाम को देगा, अगर आप मच्छी मांगे बिच्छू को देगा। आपके माता पिता बुरे होने पर भी सहज ही अच्छी चीज़ें देते हैं, तो पिता ईश्वर मांगने वालों को पवित्र आत्मा की क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देंगे? प्यार विश्वासियों, इसलिए हम लोगों को हमारे दिमाग में ये रखना चाहिए कि जब हम नित्य प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भला है, जो प्रेममयी है, जो हमारे सृष्टिकर्ता है, हमें अत्यंत प्रेम करते हैं। और इसी मनोभाव के साथ हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32-22 में हम लोग देखते हैं याकूब रात को एक नदी पार करते समय अपने परिवार के साथ, उस समय स्वर्गदूत से वहाँ पर उनकी कुश्ती हुई। तो कुश्ती करते 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 याकूब ने स्वर्गदूतों को छोड़ा नहीं और भोर हो रहा था। तो उस बीच में क्या हो गया, स्वर्गदूत ने याकूब के जांघ पर मारा और डिसलोकेशन हो गया, पूरा दर्द। इसके बावजूद भी याकूब ने स्वर्गदूत को छोड़ा नहीं। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या होगा, हम लोग हमारे पैर में पकड़ेंगे हाथ से, स्वर्गदूतों को छोड़ेंगे। लेकिन याकूब ने स्वर्गदूत को छोड़ा नहीं और ऐसे रेसलिंग करते रहा। और भोर होते ही स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दीजिए। तो याकूब ने क्या कहा, जब तक आप मुझे आशीर्वाद अनुग्रह ना देंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये मनोभाव के साथ हमें प्रार्थना करनी है, जब तक आप मुझे ये नहीं देंगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा, आपको परेशान करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, और इस प्रकार उन्हें आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिला और याकूब क्या बन गया, इस्राएल बन गया। उनके 12 पुत्र इस्राएल के गोत्र बन गए। देखो, तो एक प्रकार की आध्यात्मिक जिद्दी, हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इसके बिना मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। जैसे हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 132 वाक्य 3, 4, 5, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपनी शैया पर विश्राम नहीं करूंगा, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, अपने पलकों को झपकी लेने नहीं दूंगा, जब तक कि मैं ईश्वर के लिए स्थान ना पाऊं, याकूब के शक्तिमान प्रभु के लिए निवास। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हाँ प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को नित्य प्रार्थना करनी है। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना, जब तक आप आइसक्रीम खरीद के नहीं देंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को प्रभु से भी इसी प्रकार हम लोगों को एक आध्यात्मिक लड़ाई लड़ना चाहिए। तो प्रभु से बातें करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 2 में कॉर्नेलियस के बारे में कहते हैं, कॉर्नेलियस निरंतर प्रार्थना किया करता था। कॉर्नेलियस ने निरंतर प्रार्थना की, जिसकी वजह से कॉर्नेलियस को पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया हालेलुया गैर यहूदियों में सबसे पहले पवित्र आत्मा मिलने वाला व्यक्ति कॉर्नेलियस बन गए, क्योंकि कॉर्नेलियस ने निरंतर प्रार्थना की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया देखिए इसी प्रकार हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 13 में जकरिया के बारे में सुनते हैं। जकरिया जो है बूढ़ा हो गया, उनकी पत्नी बूढ़ी होगी। इसके बावजूद भी जकरिया ने निरंतर प्रार्थना करता रहा। क्या के लिए? एक संतान के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हम लोग क्या है, हमारे परिवार में शादी के 3-4 साल अगर संतान नहीं है तो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे। 10 साल के बाद अरे 15 साल हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जकरिया ने छोड़ा नहीं प्रार्थना को, निरंतर प्रार्थना करता रहा। और इसलिए बुढ़ापे में स्वर्गदूत जकरिया से क्या कहते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी गई और आपकी पत्नी गर्भवती होगी। देखिए इसका मतलब है बुढ़ापे में भी जकरिया जो है प्रार्थना किया करते थे। निरंतर प्रार्थना करना है। जब पूरा साइंस वगैरह हमारे सामने कहते हैं कुछ नहीं होगा, आप उनकी बात ना सुनना। आप प्रार्थना कर, किससे प्रार्थना करते हैं? सर्वशक्तिमान ईश्वर, साइंस से भी बड़ा है, वह खुदा से प्रार्थना करे। हम लोग को इसी प्रकार प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में हम सिमेयोन अन्ना के बारे में सुनते हैं। सिमेयोन अन्ना ने क्या किया? दिन रात निरंतर प्रार्थना उपवास करते हुए मंदिर में अपना समय बिताया। अन्ना के जीवन में एक दुर्घटना हुई। शादी करने के बाद 7 साल के बाद उनके पति गुजर गए, मर गए। अगर आपके जीवन में शादी के बाद जब आप 25 साल का हो, उस समय आपके जीवन साथी मर जाए तो आप क्या करेंगे? ईश्वर को दोषी ठहराएंगे, ईश्वर से दूर चले जाएंगे, चर्च जाना बंद करेंगे, प्रार्थना करना बंद करेंगे। लेकिन अन्ना ने क्या किया? अन्ना ने लगभग 25 उम्र में अन्ना ने यह निर्णय लिया, अभी मैं पूरे जीवन प्रार्थना में बिताऊंगी इसी प्रकार। और लगभग 60 साल तक मंदिर में रहकर प्रार्थना करती रही। ऐसे प्रार्थना करने से क्या हो गया? सिमेयोन और अन्ना को यह सौभाग्य मिला, जिस ईश्वर से उन लोगों ने प्रार्थना की, उस ईश्वर को देखने का सौभाग्य मिला। हालेलुया 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 और उनको मुक्ति का आनंद मिल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए सिमेयोन वहां पर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अभी मुझे जाने दीजिए, मैं चले जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने मुक्ति को देख लिया है, मैंने मुक्ति को अनुभव किया है। जी हाँ, इसी प्रकार मुक्ति का अनुभव हुआ सिमेयोन अन्ना को, और वे दूसरों को बताना शुरू किया, देखो ऐसा ऐसा प्रभु आए हुए हमारे बीच में।
तो निरंतर 60 साल तक 50 साल तक निरंतर प्रार्थना करते रहें। तो 1-2 दिन के लिए नहीं। तो हम गिर जाते हैं, फिर भी हमें प्रार्थना करनी है। करते रहो, करते रहो, करते रहो। और संत पौलुस हमसे ये आग्रह करते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 में, वहां पर कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। और थिस्सलुनीके के नाम पर पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में, वहां पे भी यीशु वचन कहता है हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हमेशा प्रार्थना करनी है। और हम लोग आगे देखते हैं कोलोसियों का अध्याय 4 के 2 में, हम प्रार्थना में लीन रहें, प्रार्थना में डूब जाएं, प्रार्थना में हम डूबकर जीवन बिताएं। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया और स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने क्या किया? लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 53 में वचन कहता है, सदा समय प्रेरितगण मंदिर में प्रार्थना में समय बिता रहे थे। और प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 14 में भी यही वचन देखते हैं कि उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे। उन लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के कारण क्या हो गया? पवित्र आत्मा उन पर आ गए और वे बदल गए, एकदम बदल गए, यीशु सा जैसे बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं आदिम ईसाई समूह में हमेशा उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने हमेशा प्रार्थना किया। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित अध्याय 2 के 42 और 46 में हम देखते हैं कि उनका एक स्वभाव, एक रोज का ये बन गया निरंतर प्रार्थना करना। और प्रेरित चरित अध्याय 6 के 4 और 5 में पेतरुस क्या कहते हैं कि हम लोग पैसा गिनने के लिए और दूसरा काम करने के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग निरंतर प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम लोग निरंतर वचन की घोषणा करते रहेंगे। तो प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ा। तो निरंतर हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। और हम देखते हैं कि फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 वाक्य 6 वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करे। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमेशा प्रभु के सामने निरंतर रहें। प्यारे विश्वासियों, हमारे संतों के जीवन में अगर हम देखें, सारे संतों के जीवन में हम देखें, वे ऐसे लोग थे जो प्रार्थना में जीवन बिता रहे थे, दिन रात प्रार्थना में लीन होकर जीवन बिता रहे थे। कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक संत है, संत मेरी ऑफ इजिप्ट, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, मेरी ऑफ इजिप्ट। वो संत एक वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट, और गंभीर अपराध पाप करने के बाद उनका मन परिवर्तन हुआ, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रेगिस्तान में जाकर बैठ गई और दिन रात प्रार्थना में समय बिताई। क्या के लिए? उनके अंदर ये जो पाप है उसको बाहर करने के लिए। और कितने साल प्रार्थना की? ये पाप बाहर करने के लिए 17 साल, लंबे 17 साल उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद ही ये जो
कामुकता जो बोलते हैं ना, वो पाप उनके अंदर से बाहर निकल गया। उसके बाद वे प्रार्थना जारी किया समस्त मानव जाति के लिए। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं अगस्टिन के बारे में। अगस्टिन ठीक इसी प्रकार एक अनैतिक जीवन बिता रहे थे। एक लड़की के साथ जीवन बिताकर उनमें से एक संतान हुआ। उस समय इस प्रकार के गंभीर घातक मॉर्टल पापों में पड़े रहने के बावजूद भी उनकी माँ मोनिका ने उनके लिए लंबे 13-15 साल तक प्रार्थना की, हिम्मत नहीं हारी, लंबे समय तक प्रार्थना की। और 13 साल 15 साल होने के बाद अगस्टिन का 33वां साल में मन परिवर्तन हो गया। और अगस्टिन का केवल मन परिवर्तन नहीं, ईश्वर ने उन्हें पुरोहित बनाया, बिशप बनाया और वे संत बन गए। और कलीसिया के लिए बहुत योगदान, उनके धर्म शिक्षा में अगस्टिन ने बहुत योगदान दिया। आज भी उसकी शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब संत योहन मेरी वियानी जो पुरोहितों का मध्यस्थ हैं, संत योहन मेरी वियानी जब उनके बिशप ने जो पैरिश पल्ले उनको नियुक्त किया, वहाँ पर गया। वहाँ पे केवल 253 लोग थे, गांव के लोग। वे दारू पी के, मदिरा पी के, नाचते ऐसे जीवन बिता रहे थे। वे चर्च नहीं आ रहे थे। तो ये संत ने क्या किया, ठीक इसी प्रकार आराधना को ऐसा करते हुए, वेदी के सामने रखते हुए संत घुटने टेककर प्रार्थना की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल 20 साल तक प्रार्थना की। ऐसे प्रार्थना करने से धीरे धीरे वहाँ पर बदलाव आया। और उसके बाद वह कलीसिया जो है, छोटी सी कलीसिया जो है, 253 लोगों की कलीसिया जो है, उस कलीसिया में प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया। उसके ये देखकर यूरोप के सारे लोग वहां की ओर आना शुरू किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करनी है। पादरे पियो, आप लोगों ने सुना है पादरे पियो के बारे में। पादरे पियो एक दिन में 40-50 रोसरी माला जपते थे एक दिन में। कभी आपने किया है? मैंने कभी नहीं किया। लेकिन ये पादरे पियो ने रोज 40-50 रोसरी माला जपते थे। और ऐसे जपने से वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। और वो भी सारे यूरोप में लोग आके उनसे मार्गदर्शन लेते थे। और ऐसे प्रार्थना की शक्ति उनके जीवन में आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे जो मिसा बलिदान जो है 3 घंटा लेते थे प्रतिदिन मिसा अर्पित करने के लिए। हम लोग आधा घंटा लेने वाला मिसा, ये पादरे पियो 3 घंटा लेते थे। और उनके मिसा बलिदान में चिन्ह और चमत्कार होता था, बहुत भीड़ आया करती थी। और इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परिवार में मेरी माँ, जब मेरे पिताजी काम करने के लिए नहीं जा रहे थे, तो मेरी माँ, अनपढ़ माँ, काम करने के लिए गई। और इसी प्रकार उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। परिवार में आर्थिक समस्या थी, तो उन्होंने काम पर शरण लिया, ईश्वर पर शरण ली। और मेरी माँ निरंतर प्रार्थना करती रही। और हम 3 बच्चे हम 3 बच्चों को रोज 2 किलोमीटर पैदल जाके मिसा बलिदान के लिए रोज ले जाया करती थी। तो हमारा दिन का आरंभ चर्च में जाके हुआ करता था। और शाम को भी लंबी प्रार्थनाएं। और मेरी माँ दिन रात प्रार्थना किया करती थी। और
ऐसा 1 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, कुछ परिवर्तन नहीं आया, परिवार में कुछ परिवर्तन नहीं आया, आर्थिक सुधार नहीं आया, 10 साल हो गया वैसे वैसे, फिर भी मेरी माँ ने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ी, हमें प्रार्थना के उसमें हमें आगे बढ़ाई। और ऐसे चलते 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 15-20 साल के बाद क्या हो गया, हमें बुलाहट मिली, हम 3 बच्चों को बुलाहट मिली। मेरी 2 बहनें जो हैं धर्म बहनें हैं और मैं फादर बन गए। हम तीनों बच्चे कलीसिया की सेवा के लिए बन गए। इसका ये क्या है, लंबी लंबी प्रार्थना की वजह से, निरंतर प्रार्थना करते रहने की वजह से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी माँ ने कभी उम्मीद नहीं की ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की। हम लोगों को छुट्टियों में हम लोगों को गिरजा ले जाया करती थी, पूरे दिन भर बैठकर वहाँ पर प्रार्थना किया करती थी। लेकिन हम लोगों ने देखा कुछ नहीं हो रहा है, यह सब प्रार्थना करने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा शैतान हमारे दिमाग में डालेंगे, लेकिन प्रार्थना करने से आज या कल प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में जब मैं पुरोहित बना तो मेरे जीवन में मैंने देखा पाप है, बुराई है, और मुझे अच्छा नहीं लगा, शरीर की वासनाएं हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जोर दिया प्रार्थना के लिए। 1 साल मैंने सबैटिकल ईयर लिया, विश्राम साल, 1 साल पूरा प्रार्थना में समय बिताया। और मैंने 7 साल हिम्मत न हारते हुए प्रार्थना की। ऐसे प्रार्थना करने से मुझे मेरे उन सारे पापों से प्रभु ने शुद्ध किया, स्वतंत्र बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे पाप मुझे छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा प्रभु ने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया। तो 7 साल तक मैंने प्रार्थना की। ठीक इसी प्रकार प्यार विश्वासियों, हिम्मत नहीं हारनी है, निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे संत पौलुस कहते हैं, मैं आपको कुछ रेफरेंस में देता हूँ बाइबल से, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, मैं निरंतर हमेशा हर क्षण आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दिन रात प्रार्थना करता हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ। हम लोग देखते हैं संत पौलुस तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1-3, थिस्सलुनीके का पहला पत्र अध्याय 1, 2 और 3, अध्याय 3 के 10, कोलोसियों का अध्याय 1 से 9, फिलिपियों का पत्र अध्याय 1, 3 और 4, कोलोसी का 4 और 2, और आदि 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 बहुत सारे वचन है। वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि दिन रात हमेशा ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए ये प्रार्थना जो है केवल आज के लिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, और नौकरी मिल गई तो उसके बाद प्रार्थना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। कम से कम पूरे सारे संसार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहिए। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक मुझे और आप लोगों को प्रार्थना करनी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 7 साल मैंने प्रार्थना की, मुझे पापों से छुटकारा मिला, अभी मैं विश्राम लेता हूँ। नहीं, मुझे आगे भी प्रार्थना करनी है, मेरे अंदर और भी यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए। तो प्यारे विश्वास से हम लोगों को पूरे जीवन में प्रार्थना में डूब कर हम लोगों को जीना है। तो आइए हम अभी प्रभु से प्रार्थना करें कि एक कृपा हमें मिल जाए कि दिन रात प्रार्थना के नशे में, प्रार्थना के उस प्यार में हम लोग, उमंग में हम लोग रहें, और हर पल हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समस्त संसार के लिए।
आइए प्रभु की ओर देखे, प्रभु से कृपा मांगे, सदा प्रार्थना करते रहने की कृपा, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे जो भी हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो, हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में हम शरण लेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, गाए आराधना में है चंगाई। यीशु की ओर देख के गाए। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना जोर से गाइए आप लोग, वो अच्छा है जहाँ कहीं भी है यीशु को देखे। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो अच्छा है हमारे लिए, प्रार्थना करे, सबसे अच्छी बात है वो अच्छा प्रार्थना है, करना। कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते 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 थक जाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें बोर होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है प्रार्थना करके, हम बहुत हिम्मत हारते हैं, तो हमें पता नहीं कैसे प्रार्थना करनी है, और हमारे अंदर जो जुनून जो है वो कम है, और इसलिए हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि देखो ऐसे प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। प्यार प्रभु यीशु मसीह, आपने ये दुनिया में रहकर निरंतर प्रार्थना करते रहे। आपने प्रार्थना की जिसकी वजह से आप क्रूस मरण तक आज्ञा अनुसार, आज्ञा का पालन करते हुए आपने जीवन बिताया, और ऐसे आप निरंतर प्रार्थना करने की वजह से, आप निरंतर प्रार्थना करने की वजह से समस्त मानव जाति को मुक्ति मिली, पाप क्षमा मिला, मुक्ति मिली। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हाँ मांगे, ढूंढोगे तुम पाओगे, ढूंढे जब तक नहीं पाएंगे तब तक तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम मांगते रहेंगे। प्रभु से मांगना है, जब तक नहीं मिलता तब तक हम लोग को मांगना है, मांगते रहेंगे। जब तक हम नहीं पाते तब तक हम ढूंढते रहेंगे। जब तक दरवाजा नहीं खोलता तब तक हम खटखटाते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि दीवार पे जाके खटखटाओ। यीशु ने क्या कहा? दरवाजे पे खटखटाओ। दीवार में जाके खटखटाने से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन दरवाजा रूबी ईश्वर के पास जाके खटखटाने से हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। तो कृपा मांगे प्रभु से कि निरंतर प्रार्थना में डूबकर जीवन बिताने के लिए 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं। प्रार्थना ऐसा नहीं है 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटे प्रार्थना किया, नहीं। हमें हमेशा प्रार्थना में रहकर हमारे कार्यों को करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप किचन में सब्जी काटते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आप प्रार्थना करते हुए कर सकते हैं। बर्तन मांज रहे हैं प्रार्थना करते हुए, जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं प्रार्थना करते हुए, हमेशा। तो इसको हमारे आदत में डालना चाहिए। जैसे पादर पियो कहते हैं, प्रार्थना ऑक्सीजन है, आत्मा की ऑक्सीजन है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम हमेशा सांस लेते रहते हैं क्योंकि हम इसकी आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। तो निरंतर हम लोगों को प्रार्थना करनी है। तो ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमें विशेष कृपा चाहिए, पवित्र आत्मा से कृपा चाहिए। तो कृपा के लिए मांगते हुए प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्यारे विश्वासियों, आप लोग आपकी ओर से थोड़ा बहुत मेहनत डालें कि आप जागरूक होकर प्रार्थना को हर जगह में डालने के लिए कोशिश करें। अगर आप ऑफिस में हो, गाड़ी चला रहे हो, आप किचन में हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, बिस्तर पे हो, तो धीरे धीरे प्रार्थना, थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस, और आप प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हुए ये आदत डालिए। ऐसी कोशिश करने वालों को प्रभु वरदान प्रदान करेंगे। दिन रात प्रार्थना में लगे रहकर जीवन बिताने के लिए वह अनुभव एक अलग अनुभव है। वह अनुभव एक मुक्ति का, आनंद का अनुभव है। वो हमें वर्णित नहीं कर सकते, वो हमें अनुभव करना है। और ऐसे अनुभव करने वाले हमेशा प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा एकमात्र जीवन है। इस जीवन में सबसे बड़ा कार्य जो हम कर सकते हैं वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना निरंतर करने से वह आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। आपके परिवार, आपकी वजह से आपके परिवार को प्रभु आशीष प्रदान करेंगे। आपकी वजह से कलीसिया को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपकी वजह से इस राष्ट्र को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपकी निरंतर प्रार्थना की वजह से आप समस्त दुनिया को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर
पर तेरी आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जब हमारे जीवन में एक पहाड़ के रूप में अगर ये एक आलस्यपन है कि प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पहाड़ के समान हमारे सामने है, उसी को आप प्रार्थना में परिवर्तित करिए। प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मैं निरंतर प्रार्थना कर नहीं पा रही हूँ, उसी को प्रार्थना में लगाइए प्यारे विश्वासियों, उसी को। तो बाकी प्रार्थना बाद में करेंगे। सबसे पहले जैसे हमें बताया गया कि पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाएंगे। रोमियो के नाम पर अध्याय 8 वाक्य 26 में कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं और हम में शरीर हैं और इसलिए हमें पता नहीं कैसे प्रार्थना करनी है। तो हमें मदद करने वाले शक्ति है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारी सांस जो है उसी प्रकार हमारी प्रार्थना ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आएगा। हमें लगेगा कि मुझे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा आपको वो प्रेरणा प्रदान करेंगे। ऐसे माहौल में, ऐसी अवस्था में एक बार आप आ जाएं तो सबसे बेहतरीन तरीके से अपना जीवन हम बिता पाएंगे, हम आनंदित सदा रहेंगे पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से। इसलिए 24 घंटा प्रार्थना करना आपके लिए बहुत भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके लिए खुशी का माहौल होगा, आनंदित होगा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यह पाप मिट जाएगा, यह पाप मिट जाएगा, यह पाप मिट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया।